हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको बिहार में जो है वंशावली बनाना है तो क्या प्रक्रिया है। यहाँ पे जो है वंशावली बनाने के लिए न्यू रूल्स जो है यहाँ पे लागू कर दी गई हैं। इसके बारे में जो है आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि आप वंशावली जो है कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस करना होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और डिटेल्स आपको बताएंगे कि बिहार में अगर आपके नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र करवाना है तो पहले जो है आपको वंशावली बनाना होगा, उसके बाद जो है बंटवारानामा बनाना होगा, उसके बाद ही आपके नाम पे जो है दादा परदादा की जो ज़मीन है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र की जाती है। न्यू रूल्स के अनुसार अगर आप अपने ज़मीन को जो है बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो ज़मीन है वो आपके नाम पे ही होना चाहिए, तभी आप उसको बेच पाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको जो है यहाँ पे वंशावली और बंटवारानामा जो है बनाना होता है। उसके बाद ही जो है आपकी ज़मीन जो है दादा परदादा की ज़मीन जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र की जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो वंशावली है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो सिर्फ मात्र जो है आपको DCLR के थ्रू जो है आप बहुत आसानी से जो है आप वंशावली को बना सकते हैं। मगर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है यहाँ पे जो वंशावली बनाने का जो नियम है थोड़ी जटिल कर दी गई है। इसके लिए आपको ग्रामीण क्षेत्र का रूल्स रेगुलेशन बता देते हैं। तो इसके लिए आपको जो यहाँ पे फॉर्म जो है वंशावली का जो है यहाँ पे 5 पेज का PDF जो है जारी की गई, इसको आपको फिल करना होगा। इसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे इसको आप फिल करेंगे। उसके बाद जो है एक आपको एफिडेविट जो है आपको 5 रुपये से लेकर 15 रुपये के टिकट पे जो है एक एफिडेविट भी आपको जो है कोर्ट से बनवाना होगा। अनुमंडल द्वारा एक एफिडेविट जो है बनाना होगा। वो एफिडेविट बना के जो है आप जो है सरपंच को फॉर्म को फिल करके देंगे। वो उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे वंशावली जो है वो बना के देंगे। उसके बाद आपको CO ऑफिस के पास जाना होगा। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पे वंशावली जो है आपको बना के दी जाएंगी। तो देखिए वंशावली जो है कैसे फॉर्म को फिल करना है। वंशावली का जो आवेदन पत्र है इस तरह से रहता है, जिसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे दी गई है। जैसे देखिए यहाँ पे वंशावली है, तो वंशावली का जो फॉर्म है इस तरह से आपको ओपन होगा। यहाँ पे 6 पेज का PDF है। देखिए वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र ये आपको भरना होगा। उसके बाद कोर्ट से जो है एफिडेविट बनाएंगे, जिसमें 5 रुपये से लेकर 10-15 रुपये की टिकट जो है अटैच होगा, और उस पर घोषणा किया जाएगा कि हमें वंशावली का पूरा प्रारूप जो है आपको बताना होगा कि हमारे दादा जो है 2 भाई थे या 3 भाई थे, दादा के जो बेटे हैं उनके कितने हैं, उसके बाद उनके कितने बेटे हैं, सभी का जो है डिटेल्स उसमें मेंशन होगा। तो इस तरह से वंशावली जो है बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्राम कचहरी का नाम लिख देना है। उसके बाद ग्राम पंचायत लिख देना है, प्रखंड आपका कहाँ है, जिला कहाँ है, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे जिनके नाम पे जो है यहाँ पे वंशावली बन रहा है उनका नाम, पिता माता का नाम, वार्ड संख्या देना होगा, ग्राम देना होगा, पोस्ट देना होगा, थाना देना होगा, पंचायत देना होगा, प्रखंड देना होगा। और यहाँ मुझे बंटवारानामा कार्य हेतु मतलब जो है वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। मेरी परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है, यहाँ पे आपका दादा का नाम हो जाएगा, दादा के कितने बेटे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दादा के बेटे के कितने बेटे हैं वो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है मेंशन करना है, ग्राफ के थ्रू बना लेना है। उसके बाद जो आवेदन कर रहे हैं वो अपना पे यहाँ पे अपना सिग्नेचर या साइन नहीं करते हैं तो ठेपा मारेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना है। दूसरे पेज में जो है यहाँ पे कार्यालय दंडाधिकारी का जो ऑफिस जहाँ पे आपका पड़ता है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये शपथ पत्र है, इसमें अपना नाम लिख देना है, आपकी उम्र कितने वर्ष है वो लिख देंगे, पिता पति का नाम लिख देंगे, उम्र अपना लिख देंगे, वार्ड लिख देना है, कितने वार्ड में आप बिलोंग करते हैं, ग्राम क्या है, पोस्ट क्या है, थाना क्या है, प्रखंड क्या है, जिला क्या है। और उसके बाद मुझे किस जो कार्य के लिए आप जो है वंशावली बना रहे हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्री लिख देंगे। मुझे रजिस्ट्री कार्य है तो वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वो यहाँ पे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे आपका मेरे परिवार की वंशावली, जो आपके परिवार का जो वंशावली है वो पूरा यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि मैं और मेरे इतने बेटे हैं, इतने बेटी हैं, इस तरह से मेरा वंशावली है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम कचहरी का कार्यालय कहाँ है वो लिख देंगे, आपका प्रखंड कहाँ है वो लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर और सिग्नेचर यहाँ पे जो है अगर आप साइन नहीं करते तो ठेपा आप लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्म है तीसरा पेज, उसमें भी आपको आवेदक आवेदिका का नाम लिख देना है, पिता पति का नाम, वार्ड लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे,
पोस्ट लिख देंगे, थाना लिख देंगे, पंचायत यहाँ पे मेंशन कर देना है, प्रखंड जिला का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नाम फिर लिख देना है, पिता पति के नाम लिख देना है। उसके बाद गवाह का नाम भी आपको देना होगा। यहाँ पे गवाह का जो नाम है, 2 गवाह का कम से कम नाम यहाँ पे दीजिएगा। गवाह के पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, आधार संख्या और हस्ताक्षर भी आपको करवाना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पंच का हस्ताक्षर होगा, वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर होगा, आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर में मुहर होगा, चौकीदार का हस्ताक्षर होगा, मुखिया का हस्ताक्षर में मुहर होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत राज प्रखंड का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद चौथी पेज में जो है यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत जो बिलोंग करता है वो लिखेंगे, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, और यहाँ पे जो है आपका नाम, पिता पति का नाम, ग्राम मोहल्ला आपका क्या है, वार्ड संख्या कितना है, पोस्ट ऑफिस क्या है, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, और यहाँ पे संलग्न पत्र संख्या जो होगा वो मेंशन करेंगे, डेट डालेंगे, ग्राम पंचायत राज के माध्यम से जो मेंशन होगा वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम कचहरी सरपंच का जो हस्ताक्षर, यहाँ पे मुहर भी लगेगा और प्रखंड यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसी तरह से कार्यालय ग्राम कचहरी में जो है यहाँ पे 5वां पेज में भी जो है ग्राम पंचायत का नाम डलाएगा, प्रखंड डलाएगा, जिला का नाम डलाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत राज के जो हैं वो डिटेल डलाएगा, प्रखंड यहाँ पे डलाएगा, दिनांक डलाएगा, आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पे डला जाएगा, पिता पति का नाम, ग्राम मोहल्ला, वार्ड संख्या, पोस्ट, थाना और जो है जिला का वंशावली निर्गत किया जाता है। इस तरह से जो है मेंशन होगा। फिर यहाँ पे सरपंच का हस्ताक्षर होगा, ग्राम कचहरी का नाम होगा, प्रखंड का यहाँ पे नाम डलाएगा, और यहाँ पे कार्यालय ग्राम पंचायत के तहत जो यहाँ पे वंशावली बनेगा उसमें आपका आवेदक आवेदिका का नाम होगा, पिता पूरा पता होगा, मोबाइल नंबर, शपथ पत्र संख्या होगा, वंशावली प्रमाण पत्र है, तो पूरी ये फॉर्म जो है आपको फिल जो है करना है। तो इस फॉर्म को जो है आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद जो है आपको पूरी फॉर्म को फिल कर लेना है। उसके बाद एफिडेविट जो है आपको अनुमंडल जो है कार्यालय से जो है बना लेना है। उसके बाद जो है आपको फिर जो है ब्लॉक ऑफिस में जाना होगा, आपको वहाँ पे मिलना होगा, वहाँ से जो है आपको वंशावली जो है निर्गत कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वंशावली जो है कार्य को थोड़ा सा जटिल कर दिया गया। पहला डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत सेवक जो थे डायरेक्टली जो है आपको वंशावली बना कर दे देते थे, मगर एक कार्य जो है अब आपको एफिडेविट कराना होगा, उसके बाद फिर आपको ब्लॉक ऑफिस जाना होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वंशावली जो है आपको सी ऑफिस से जो है बनाकर मिल जाएंगे। तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल हो गया है। अगर आपको भी वंशावली बनाना है तो ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना होगा। इसके डिटेल्स वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म डाउनलोड करने की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आपको सी ऑफिस जाना होगा, पंचायत से मिलना होगा, पूरी प्रोसेस जो है आपको डिटेल्स में वो बता देंगे, जिसके थ्रू से जो है आप वंशावली को आसानी से बना सकते हैं। किसी तरह का क्वेरी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और वही भी वंशावली को आसानी प्रोसेस से बना पाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।